अगर हम PYQs को ठीक से कर ले तो काम हो जाए। तो फिर तो सभी बच्चे PYQs करके चले जाएं और सभी का स्कोर अच्छा आ जाए। फिर भी सभी का अच्छा क्यों नहीं आ पाता? आइए अब एकेडमिक बात करते हैं। लेट्स टॉक एकेडमिकली। देखिए बच्चों, जेईई मेन 2024 की अगर हम बात करें तो मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो आए हैं ना, वो बच्चों PYQs जैसे ही क्वेश्चंस आए हैं। यानी बहुत टफ या बहुत शॉकिंग पेपर ऑनेस्टली नहीं आया है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम PYQs को ठीक से कर लें तो काम हो जाए। अब ये बात तो सभी को पता है कि भाई मेजॉरिटी क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगभग PYQs जैसे ही आते हैं। तो फिर तो सभी बच्चे PYQs करके चले जाएं और सभी का स्कोर अच्छा आ जाए। फिर भी सभी का अच्छा क्यों नहीं आ पाता? एक तो रीज़न मैंने पहले ही बता दिया कि आपको डिस्ट्रैक्शन फ्री रहना है, नेगेटिविटी से दूर रहना है, फ़ोन का यूज़ बिल्कुल मिनिमाइज़ करना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बच्चों के पास ना प्लानिंग नहीं होती, स्ट्रक्चर नहीं होता कि कैसे हमें कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और ये रूटीन हमारे लिए क्या होना चाहिए, टाइम टेबल क्या होना चाहिए। ये स्ट्रक्चर्ड अप्रोच जब हमारी नहीं होती तो हम प्लान नहीं कर पाते कि सिलेबस कंप्लीशन कैसे करेंगे, जो बचा हुआ रह गया हमारा, जो हमारा वीक रह गया, जो कॉन्सेप्ट्स हमारे वीक रह गए। जैसे कुछ चैप्टर्स में हमारे कुछ कॉन्सेप्ट होते हैं जो वीक होते हैं, वो कैसे इंप्रूव करूं, उस टाइम को कैसे मैनेज करूं, प्रॉब्लम प्रैक्टिस करनी तो है, कहाँ से करूं, कैसे करूं, सॉल्यूशन देखूं कि नहीं देखूं इमीडिएटली। बहुत बच्चे क्या करते हैं, क्वेश्चन करने को तो करते हैं लेकिन सॉल्यूशंस जल्दी से देख लेते हैं या जल्दी से डाउट पूछने की कोशिश करते हैं, खट से गूगल पे आंसर सर्च करते हैं, सॉल्यूशन सर्च करते हैं। तो इस कारण भी माइंड डेवलप होता ही नहीं, क्योंकि सारे सवाल हमने करने की कोशिश तो की लेकिन वो सवाल जो है उससे हमारा दिमाग डेवलप हुआ ही नहीं, हमने सीधा सॉल्यूशन देख लिया। तो ये ब्लंडर्स आपको नहीं करने हैं। एक स्ट्रक्चर्ड और प्लान्ड अप्रोच आपको चाहिए होती है, प्लस आपको एक रेगुलर गाइडेंस और मेंटरशिप की भी जरूरत होती है बच्चों, तभी तो आपको शक्ति मिलती है लगातार मेहनत करने की। अब आपको करना क्या है मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए बच्चों, यहाँ पे आप अपने कंसेप्ट्स को इम्प्रूव कर सकते हैं। अब हमें पता ही नहीं होता हमारे कंसेप्ट्स कौन से कैसे इम्प्रूव करने हैं। तो होता क्या है कि पूरे चैप्टर्स जो हमारे पास हैं, लगभग अराउंड 80 चैप्टर्स हमारे पास तीनों सब्जेक्ट्स मिला के हैं। अब 80 चैप्टर्स की अगर हम बात करें तो 80 चैप्टर्स में हर चैप्टर में लगभग 10 to 15 की कॉन्सेप्ट्स होते हैं। यानी टोटल अगर हम बात करें बच्चों तो हमारे पास आप देख सकते हो कि टोटल अराउंड 1000 कॉन्सेप्ट्स हैं। अब 1000 कॉन्सेप्ट्स में से आपके कुछ कॉन्सेप्ट वीक हैं। दिक्कत ये है हमें पता ही नहीं होता कि हमें हमारे कौन से कॉन्सेप्ट्स कमज़ोर हैं और हम पूरे चैप्टर को दोबारा करने लग जाते हैं। लेकिन स्मार्टर वे क्या है, अगर हमें पता लग जाए कि किस चैप्टर में कौन से कॉन्सेप्ट हमारे वीक हैं तो बात बन जाए, है ना। तो इसके लिए बच्चों हम एक चेकलिस्ट बना रहे हैं जिसका नाम है की कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट। ये जो की कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट है ये हम बच्चों को प्रोवाइड करने वाले हैं। उस कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट के हिसाब से बच्चे जो हैं अपने कॉन्सेप्ट्स को पहचान लेंगे कि कहाँ पे वीकनेस है और उसको वो इम्प्रूव भी कर पाएंगे, है ना बच्चों। अब बात आती है अपना सिलेबस कंप्लीशन कहाँ से करें, कॉन्सेप्ट्स इंप्रूव कहाँ से करें। तो बच्चों सिलेबस कंप्लीशन और कॉन्सेप्ट इंप्रूव करने के लिए अगर आपको फ्री में करना है तो आप हमारे YouTube के लेक्चर्स को देख सकते हैं। YouTube पे बहुत सारे लेक्चर्स आपको ATP स्टार चैनल पे मिल जाएंगे और बाकी भी कुछ अच्छे चैनल्स पे मिल जाएंगे। लेकिन याद रखिए बच्चों, अगर YouTube से पढ़ना है तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि YouTube पे कंटेंट टू लेंथ रेशियो अच्छा होना चाहिए, यानी कम समय में कंटेंट पूरा होना चाहिए। वैसे वीडियोस आप बिल्कुल मत देखिएगा जहां पे बहुत कम कंटेंट बहुत सारे समय में करा गया है, वो ब्लंडर आपको नहीं करना। तो अगर आप फ्री में पढ़ना चाहते तो वहां से आप करिए, ठीक है। अगर आपको एक ऑर्गेनाइज्ड और प्लान्ड रिसोर्स चाहिए तो बच्चों RBC जो क्रैश कोर्स है जो सेकंड अटेम्प्ट के लिए है, RBC एक्सक्लूसिव बैच, उसमें बच्चों हमने कॉन्सेप्ट वीडियोस का एक्सेस दिया है बच्चों को। कॉन्सेप्ट वीडियोस की हेल्प से आप अपना सिलेबस कंप्लीशन भी कर सकते हैं और आप अपना जो कॉन्सेप्ट्स हैं, वीक कॉन्सेप्ट्स जो आपको पता लगेंगे की कॉन्सेप्ट चेकलिस्ट से, उसको आप इंप्रूव करते जाएंगे साथ साथ, ठीक है। तो आप उसका फायदा भी उठा सकते हैं।